Welcome to my YouTube channel. My name is Devrat Kumar Chandan and I have done my MTech from NIT Hamirpur. Also, I cleared a BPSC exam in 2022. Also, I am working as a assistant professor in Government Engineering College, Bihar. Here, I am going to start a series on the basic electrical circuit in which first topic on the Thevenin theorem. So, we will try to understand the what is the statement of the Thevenin theorem. So here we can see that the statement is when a network is having linear bidirectional element and more number of the active and passive element, it can be replaced by the single equivalent circuit consisting of the equivalent voltage source, that is Thevenin voltage source, and इन सीरीज विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज थेवेनिन रेजिस्टेंस. सो यहाँ हम कह सकते हैं, देख सकते हैं स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि कोई भी एक नेटवर्क है जो लीनियर है, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है, लीनियर और बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है और मोर नंबर ऑफ द एक्सिव पैसिव एलिमेंट है, तो वो सिंगल एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में, जिसे हम थेवेनिन वोल्टेज सोर्स, और एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसे थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जो सीरीज में कनेक्टेड होता है. तो हियर वी कैन नेक्स्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा यदि सर्किट को देखें तो सपोज डैट हमारा सर्किट यदि ये है, सर्किट हमारा कम्प्लेक्स सर्किट है, सपोज डैट ये हमारा कम्प्लेक्स सर्किट है, वी कैन सी डैट जो लीनियर है और तो बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है. तो इस और ये हमारे इस सर्किट के क्रॉस सपोज डैट ए बी टर्मिनल है, यहाँ पे हमने एक लोड को कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे हमारा सपोज डैट एक लोड है, कनेक्ट किया है, लोड LOAD, ठीक है, लोड है. तो हम इस कम्प्लेक्स सर्किट को हम क्या कर सकते हैं कि सिंगल वोल्टेज सोर्स में और एक सिंगल रेजिस्टेंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो सीरीज में कनेक्ट होगा. तो सपोज डैट ये सर्किट यदि ये कम्प्लेक्स सर्किट ए बी टर्मिनल के क्रॉस हमारा यदि AC नेचर का सर्किट है और DC नेचर का है, तो हमारा सर्किट विल भी क्या होगा कि यदि AC है, वेन एवर यदि सर्किट विल भी AC और DC नेचर का है, तो हमारा सर्किट जो होगा इक्विवेलेंट सर्किट भी हो, वो जो होगा वो हमारा यहाँ पे ये ZTH और यहाँ पे एक VTH लगेगा, ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, और इट इज़ कनेक्टेड इन द सीरीज, ए टर्मिनल A और B, ठीक है. देन हियर वेन एवर आवर सर्किट इज ए DC इन नेचर, सो इट कैन बी कन्वर्ट इन द सिंगल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं RTH और सिंगल वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस VTH, और इट इज कनेक्टेड विद द टर्मिनल A. So we can see that this is a complex circuit which is converted into the single VTH and RTH and single VTH into ZT and ZTH which is connected in the series. 3 स्टेप हम लोग यूज करते हैं थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई यूज करके, थेवेनिन थ्योरम को यूज करके हम यदि हम IL की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ पे IL की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वी कैन, यहाँ पे हम लोग 3 स्टेप यूज करते हैं. पहला स्टेप जो होगा हम लोग इसमें हम निकालते हैं थेवेनिन वोल्टेज आफ्टर द रिमूविंग लोड, आफ्टर रिमूविंग लोड रेजिस्टेंस and find VTH across RL लोड रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं
ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज ये या, ठीक है। तो पहला स्टेप में ये है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सेकेंड स्टेप में होता है कि हम फाइंड करते हैं आरटीएच की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये इसमें हमारा कंडीशन क्या होता है कि कंडीशन हमारा है कि यदि हमारा सर्किट में जितने भी सोर्स रहते हैं उनको डीएक्टिवेट करना है, यानी सर्किट में जितने सोर्स हैं उसको हमें डीएक्टिवेट करना है। तो डीएक्टिवेटिंग द सोर्स, और डीएक्टिवेटिंग द सोर्स कहने का मतलब हमारा क्या होगा कि यदि वोल्टेज सोर्स है तो इट विल बी शॉर्ट सर्किटेड एंड करंट सोर्स है हमारा, इट विल बी ओपन सर्किट। ये क्लियर है, ठीक है। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो स्टेप 3 हमारा क्या है कि नेक्स्ट हमारा स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं कि लोड रेजिस्टेंस को IL की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय ड्रॉइंग इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करके, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ करके हम लोग यहाँ पे करते हैं IL की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा। जो हमने फर्स्ट स्टेप में VTH निकाला है वो यहाँ पे VTH हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में जो हमने RTH निकाला है ये यहाँ पे RTH हो जाएगा, और ये हमारा टर्मिनल बेचा A और B टर्मिनल है हमारा, इसके क्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा लोड रेजिस्टेंस IL को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा RL है। सो हियर वी कैन अप्लाई द लोड कर KVL एंड फाइंड द, हम यहाँ पे KVL को अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा इसमें लोड करंट क्या है IL। तो यहाँ पे हमने IL लगाना है। तो यहाँ पे देखो जैसे IL ये फ्लो कर रहा है तो यहाँ एंट्री करेगा करंट, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ लीव करेगा तो निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। आफ्टर द अप्लाइंग द KVL यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन पार्टिकुलर लूप शुड बी इक्वल टू 0। तो सो आवर इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्लस VTH माइनस IL इंटू RTH माइनस IL इंटू RL इक्वल टू 0। यस और नो। तो यहाँ पे हम देख लेंगे VTH इक्वल टू हो जाएगा IL RTH प्लस RL। क्लियर है। तो यहाँ से IL हमारा वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा VTH अपॉन RTH प्लस RL। क्लियर है। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू इस तरह से हम लोग निकालेंगे थेवेनिन का यूज करके। सो वी कैन एन एग्जाम्पल, सो हियर वी कैन राइट ए क्वेश्चन in which we have to find the value of the IL by using the Thevenin theorem। so क्वेश्चन हमारा है, सपोज डेट एक क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन नंबर है 1 और ये सर्किट हमने डिज़ाइन किया है। सपोज डेट ये हमारा सर्किट है, ठीक है। आवर सर्किट इज दिस इन विच वोल्टेज सोर्स हियर, सपोज डेट ये हमारा RL लोड है। सो हियर दिस इज ए 20 वोल्ट, ये 5 ओम, ये 5 ओम रेजिस्टेंस, ये 5 ओम रेजिस्टेंस एंड देन ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये हमारा वैल्यू है RL का, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस है, इसमें हमें IL की वैल्यू को फाइंड करना है बाय यूजिंग द थेवेनिन का यूज करके हमें IL की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये है मेरा टास्क। सो पहला स्टेप, हम थेवेनिन में जो फर्स्ट स्टेप यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम लोग पहले लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे और उसके क्रॉस हम थेवेनिन वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे। तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये VTH का
ये सोर्स वोल्टेज वही सही 20 वोल्ट। ये यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम हो गया। ये आगे हमारा ये है 5 ओम का रेजिस्टेंस। ये हमारा आगे ये हम सॉरी इसे ओपन करना है, सो वी कैन रिमूव दिस हियर, सॉरी, हाँ ये क्लियर है। तो यहाँ पे वी कैन यूज हियर वी हैव टू फाइंड द, ये हमारा प्लस माइनस VDH है। अब देखो यहाँ पे हमें 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, तो हियर वी कैन सी डैट अप्लाई द KVL। यहाँ पे KVL हम लगा सकते हैं, तो सर्किट में KVL लगाओ और वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ पहले मैं टर्मिनल लिख लेता हूँ ABCD और EF, ठीक है। तो हम सबसे पहले KVL लगाते हैं ABCD और A लूप इसमें, ठीक है। इसमें देख रहे हैं सपोज डेट करंट फ्लोइंग करंट हमारा इसमें I1 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I1? 20 प्लस 20 माइनस 5I1 माइनस 5I1 इक्वल टू 0। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/10 इक्वल टू 2 एम्पियर। यस 2 एम्पियर आ गया। नेक्स्ट ये इसमें हमारा करंट 0 जाएगा क्योंकि इट इज़ ए ओपन सर्किट हेयर, तो यहाँ पे करंट जाएगा। तो फिर हम लगा सकते हैं यहाँ पे KVL। तो यहाँ पे KVL लगाएंगे, लूप हमारा BEFCB में, यहाँ पे हम KVL लगाएंगे तो हमारा सर्किट का क्या हो जाएगा, यहाँ 5 प्लस 5 इंटू 2, यहाँ पे करंट की वैल्यू I1 का 2, और दूसरे में है प्लस माइनस, यहाँ करंट गया प्लस माइनस लीव, तो यहाँ पे 0 इंटू 5 ओम, और फिर आगे हो जाएगा यहाँ प्लस से माइनस यानी माइनस माइनस VDH इक्वल टू 0। सो हियर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द VDH? VDH इज 10 वोल्ट। क्लियर है? यहाँ से हमने VDH फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हमने VDH फर्स्ट स्टेप निकाल लिया। सेकेंड स्टेप है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या करना है, RTH को स्टेप सेकेंड में। तो स्टेप सेकेंड हम लिखते हैं यहाँ पे, स्टेप सेकेंड है, स्टेप सेकेंड में हमें क्या करना है, RTH को फाइंड आउट करना है। अच्छा, RTH को फाइंड आउट करने के लिए हमें कंडीशन क्या है, वेन एवर वोल्टेज सोर्स इज गिवन तो इट विल बी शॉर्ट सर्किटेड, और करेंट सोर्स है गिवन तो ये ओपन सर्किट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारा वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, सो आवर वोल्टेज सोर्स विल बी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड। तो आवर हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या होगा, कैसे ड्रॉ करोगे यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है। सर्किट विल बी हमारा क्या होगा, यहाँ देखो मैंने वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम का है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस फिर आगे 5 ओम का है, ये फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा था 5 ओम का, और ये तो इसके क्रॉस हमें निकालना ही है, तो ठीक है। ये हमारा RTH, यहाँ पे इसके क्रॉस RTH निकालना है। तो यहाँ पे वी कैन सी डैट हियर वी कैन सी ये 5 ओम और ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 5 ओम पैरेलल में है। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, जो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में है तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाता है, 5 प्लस 5 इक्वल टू 2.5 ओम। क्लियर है? और देखो ये 2.5 ओम और ये प्लस 5 ओम ये सीरीज़ में है, तो ओवरऑल हमारा RTH जो आ जाएगा वो 5 प्लस 2.5 ओम, यानी कि ये 7.5 ओम आ जाएगा RTH की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने सेकेंड स्टेप में RTH निकाल लिया, फर्स्ट स्टेप में VDH निकाल लिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है IL की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप होता है इक्विवेलेंट सर्किट को, स्टेप थर्ड में इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना, इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना। इक्विवेलेंट सर्किट हम थेवेनिन के लिए हम ड्रॉ करेंगे, तो कैसे ड्रॉ करते हैं ये याद होगा हमको। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमें VDH आया है यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सीरीज में RTH लगा देते हैं, और ये हमारा
आई आर एल है, ठीक है, आर एल वैल्यू है यहाँ पे, आर एल की वैल्यू। तो सो हमारा इसमें आई एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, आई एल की वैल्यू, आई एल इक्वल टू हो जाता है हमारा, आई एल की वैल्यू इक्वल टू हो जाता है वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। सो यहाँ पे वी टी एच हमने फर्स्ट स्टेप निकाला है, कितना आया था 10 वोल्ट, अपॉन आर टी एच हमारा कितना आया है नेक्स्ट स्टेप में दिखा था, तो ये 7.5, और आर एल हमारा 10 ओम दिया हुआ था। तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा 10/17.5 एम्पियर, ये हमारा आई एल की वैल्यू हो गया। सो दोस्त हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि कैसे हम लोग थेवेनिन थ्योरम का यूज करके लोड करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नॉर्टन थ्योरम का यूज करके हम कैसे लोड करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।